भारत के संविधान की रचना या निर्माण। भारत के संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी और संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा के निर्माण में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे वह चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। ठीक है, जो 4 प्रतिनिधि जो चीफ कमिश्नर एरिया से थे वो हैं अजमेर, मेरठ, दिल्ली और बलूचिस्तान के। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया तथा अब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो उपसभापति की भी नियुक्ति होगी। तो एस.के. मुखर्जी साहब को उपसभापति नियुक्त किया गया तथा संविधान का निर्माण हो रहा है तो संवैधानिक सलाहकार की भी ज़रूरत होगी, तो बी.एन. राव साहब को संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नियुक्त कर लिया गया। उसके बाद संविधान सभा अगर देखा जाए ओवरव्यू तो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये बना। उसके बाद कुल इसमें 11 सत्र हुए। प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ और आखिरी जो है वो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हेतु सभी लोग बैठे। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, किंतु देश की 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ मगर देश तो 1947 में ही आज़ाद हो चुका था। चूँकि देश पहले ही आज़ाद हो चुका था इसीलिए जब संविधान जो है निर्माण के लिए जिस रोज़ हस्ताक्षर के लिए बैठे 24 जनवरी 1950 को, तो उसी रोज़ कुछ जरूरी प्रावधान संविधान के लागू होने से पहले ही देश में लागू हो गया। जैसे कि जब संविधान को अंगीकृत कर लिया गया कि हाँ यही संविधान बनेगा, तो पूर्ण रूप से लागू करने से पहले ही कुछ संविधान देश में लागू हो गए, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य प्रावधान जो तत्काल देश को चलाने के लिए ज़रूरी थे वो लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है यही संविधान होगा, तो कुछ तो प्रावधान देश में लागू हो गए और जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए। 389 सदस्य थे जिनमें से कि 284 सदस्य ही हस्ताक्षर किए और जो संविधान बना उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब अंतिम बैठक जो हुई 24 जनवरी 1950 को, इस दिन कुछ प्रावधान लागू हुए भारत में पूर्ण रूप से संविधान स्वीकार करने के पहले ही, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही भारत जो है अपना राष्ट्रपति चुनता है और भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके बाद आखिर क्यों इसी दिन संविधान को पूर्णतः स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया, जबकि कुछ अनुच्छेद तो कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे देश में, तो इसके पीछे कुछ कारण है। आखिर क्यों 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान लागू हुआ? इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम 30 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। लेकिन पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बदलकर जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन घोषणा की पूर्ण स्वतंत्रता और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा उन्होंने की 26 जनवरी 1930 को। चूँकि 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो ये जो गौरवशाली स्मृति है इस गौरवशाली स्मृति को संजोए रखने के लिए और इतिहास की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया और इस दिन संविधान लागू किया गया। अब चूंकि संविधान जब बना तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, मगर संविधान जब सभा के अंतर्गत कई सारी समितियां थी और कई सारी उप समितियां थी, जैसे कि प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद भी कई सारे समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे कि संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, तदर्थ एवं झंडा समिति। फिर अलादी कृष्ण अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। बी पटाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे और के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद जीवी मावलंकर संविधान सभा कार्य समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय समिति, संघीय कार्य समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद जिन समिति के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं उनमें कुछ उप समितियों का भी निर्माण किया गया, जैसे कि अल्पसंख्यक मामलों के उप मंत्री बने एस सी मुखर्जी और मूल अधिकार के उप समिति जो बनाया गया उसके लिए जे भी कृपलानी बने इसके अध्यक्ष, उसके उप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के दूरस्थ एवं आंशिक दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उप समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष बने गोपीनाथ बोरदोलाई। धन्यवाद। आगे की चैप्टर में हम लोग देखेंगे संविधान, भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं और आगे कैसे ये बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।